हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं करते। तो बड़ा सपना देखना है तो बड़ा सपना किसी के देखकर थोड़ी ना लेते हैं, वो किसी से पूछ कर थोड़ी ना लेते हैं। अपना अंदर जज्बा होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए, तो हम बड़ा सपना को अपना देखते हैं, उसको पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा में। कहाँ पे शुरू किया गया है? हरियाणा में। इसका जो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देना, इसका उद्देश्य है। अच्छा, हरियाणा है तो इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई चंडीगढ़। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, जिसको क्या कहते हैं? गुलाबों का शहर। इसको क्या कहते हैं? चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहते हैं। रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो ये भी चंडीगढ़ में है। अच्छा, हरियाणा का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया एवं जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वो हरियाणा ने जीता है। अभी नितिन गडकरी द्वारा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। और अभी हाल ही में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2023 में आयोजित जनगणना में बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो वो पाई गई है 205। कितनी पाई गई है? तो 205 प्रजातियां पाई गई है। ये जनगणना किसके द्वारा करवाया गया है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यह जनगणना करवाई गई है। 2022 के जनगणना के अनुसार पक्षियों की कितनी प्रजातियां थी? तो 202 प्रजातियां थी। और 2023 के अनुसार कितनी हो गई है? तो 205 से अधिक हो गई है। अच्छा, ये कहाँ की बात है जनगणना? तो बिहार की। तो बता दीजिए बिहार की राजधानी क्या हो गई? तो बिहार की राजधानी है पटना, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी किया था। किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। पटना किस नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे ये है। अच्छा, यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, दुनिया का पहला रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर वो कहाँ पे बन रहा है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में बन रहा है। कहाँ पे? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में बन रहा है। सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो है पटना। कौन सा है? तो पटना। परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन यूएसडी का ऋण अभी बिहार को किसने दिया है? तो एडीबी के द्वारा दिया गया है। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पे है? तो वो पटना में है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या कर दी गई है? तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर है उसकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 65 वर्ष। कितनी कर गई? तो 65। पहले कितनी उम्र थी? तो पहले जो थी वो रिटायरमेंट की उम्र कितनी थी पहले? तो वो थी 62। पहले कितनी थी? 62 थी और अब 65 कर दी गई है। अच्छा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात है, जिसकी राजधानी क्या हो गई? श्रीनगर इसकी राजधानी है।
श्रीनगर को क्या कहते हैं? तो झीलों का नगर कहते हैं। और पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो वो श्रीनगर को बोला जाता है। अच्छा, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये श्रीनगर में है। सतलज परियोजना ये किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पे, ये भी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे अभी कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो लेवेंडर पर्व, अहरवल पर्व, किंचौथ, हेरत और एप्पल पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? ये सब तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अभी हाल ही में बितस्ता महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग इसको GI टैग दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कैसे किए हैं उन्होंने? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये कहाँ पे किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो विशाखापट्टनम घोषणा कर दी गई है आंध्र प्रदेश की राजधानी। अभी CM कहाँ है, क्या है आंध्र प्रदेश के? तो CM का नाम है जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर की बात करें तो S अब्दुल नजीर जो है वहाँ के गवर्नर है। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा वो कहाँ पे है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है देवदत्त चंद को। किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ है? तो 1908 में इसका स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बड़ौदा गुजरात में इसका मुख्यालय है। और देखिए अभी N कमाकोदी, तो इनको अभी किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो सिटी यूनियन बैंक का MD N कमाकोदी को नियुक्त किया गया है। रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का MD नियुक्त किया गया है। और ये जो देवदत्त चंद चड्डा है ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद से पहले संजीव चड्डा इस पद पे थे। तो देवदत्त चंद किनके स्थान पे आए हैं? तो संजीव चड्डा के स्थान पे अभी देवदत्त चंद आए हैं। अच्छा, अभी सॉलिसिटर जनरल अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी यही थे, फिर से अभी इनको फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर इनको अभी CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। B बेनू इनको केरल सरकार का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा इनको रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और रजत वर्मा जिनको DBS बैंक इंडिया के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का आधारशिला रखी है? तो वो कहाँ पे रखा गया है? वो रखा गया है गुजरात में। कहाँ पे रखा गया है? गुजरात में। गुजरात के बोरियावी गांव में अग्रणी सहकारी दूध सागर डेयरी द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? तो सहकारी दूध सागर डेयरी के द्वारा। जो इसमें खर्च कितनी आ रही है? तो 25 करोड़ रुपए। कितनी? 25 करोड़ रुपए। अच्छा, गुजरात की बात आई तो गुजरात की राजधानी क्या हो गया? गांधीनगर इसकी राजधानी है। CM भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई। तो गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर में। नल सरोवर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। साल्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो वो गुजरात को जानते हैं। पनामा परियोजना कहाँ पे है? तो गुजरात में पनामा नदी पे है। और उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पे कहाँ पे है? तो गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्थिक
प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो यूएई के द्वारा किया गया है, जिसकी राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और IUCN की 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो वो यूएई करने वाला है। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में किया गया है। और 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य किसने रखा है? तो वो दुबई ने रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में बंदरों के लिए जंगल बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश के जो सरकार है वो किस शहर में बंदरों के लिए जंगल बनवाने वाली है? तो वो बनवाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ सीएम है। इनके जन्मदिन पर अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लॉन्च की गई थी, जिसके लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता इसके लेखक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है अभी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में क्या रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। फैमिली ID पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो सुधार गृह कर दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो वो उत्तर प्रदेश में की गई है। देश के पहले MotoGP कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत पवार को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो अजीत पवार जो है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? वो लिए हैं महाराष्ट्र के। किस राज्य के? तो महाराष्ट्र के, जिसकी राजधानी क्या हो गई? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है एकनाथ शिंदे। और गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस। गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस जो यहाँ के गवर्नर है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो BD सावरकर के नाम पे रखा गया है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर वो किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति मिली है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो मुंबई के नाम पे ही हंसारियस मुंबई रखा गया है। अभी ओम बिरला के द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो मुंबई में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो भी मुंबई में किया गया है। अब मुंबई में विकलांग कर्मचारियों के लिए कितने % आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो वो 4% दी गई है। गेटवे ऑफ इंडिया वो कहाँ पे है? तो वो मुंबई में है। और इंडिया गेट दिल्ली में है। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में। नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये कहाँ पे चालू किया गया है? तो मुंबई में चालू किया गया है। सलोखा योजना जो कि मुंबई में चालू किया गया है। और छात्रों के लिए अभी हाल ही में विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो वो मुंबई में की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान का लाइसेंस दिया है? तो अभी RBI ने किस बैंक को दिया है? तो वो दिया है महालक्ष्मी बैंक को। किस बैंक को दिया गया है? तो महालक्ष्मी की। अच्छा, RBI की बात आई तो RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो 1934 के अधिनियम के तहत। कब हुआ है स्थापना? तो 1935 में हुआ है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अच्छा, किस आयोग के तहत इसका स्थापना हुआ है? तो यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग, कुछ भी बोल सकते हैं। यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग के तहत
इसका स्थापना हुआ। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। क्या में 25वें नंबर के हैं गवर्नर के पद पे। वो कब से हैं? तो 2018 से। अभी हाल ही में उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? तो वो लंदन में दिया गया है। लंदन किस नदी किनारे है? तो टेम्स नदी किनारे है। अच्छा, पहला गवर्नर कौन है? तो पहला गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहला भारतीय गवर्नर पूछे कि वो कौन है? तो वो है सीडी देशमुख। वो कौन तो है? तो सीडी देशमुख है पहला भारतीय गवर्नर। अच्छा, आरबीआई का लोगो क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसका लोगो है, और तार का बीज। अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रीपेड फॉरेक्स रुपे कार्ड चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड का लॉन्च आरबीआई के द्वारा किया गया है। 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू आरबीआई के द्वारा किया गया है। और दक्ष पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टेपन। किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टेपन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वेस्टेपन ने 9 में से 7 रेस जीत का दावा किया। कितने? तो 9 रेस में से 7 रेस जीतने का दावा किसने किया है? तो मैक्स वेस्टेपन ने किया है। अच्छा, अभी हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसमें कौन विजेता था? तो सर्जिया पेरेज थे। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स उसके विजेता कौन रहे? वो भी सर्जिया पेरेज है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जिसके विजेता कौन है? तो मैक्स वेस्टेपन। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इसके सब विजेता कौन है? तो वो सब है मैक्स वेस्टेपन। ये किस के खिलाड़ी है? तो रेड बुल के ये खिलाड़ी है। किसके? तो रेड बुल के। और सर्जिया पेरेज है वो भी रेड बुल के ही खिलाड़ी है। तो चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया का पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन सी है? तो वो है LF मॉडल ए। कौन सी है? LF मॉडल ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिटी किस शहर में लॉन्च की गई है? तो वो कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया है? वो किसके द्वारा किया गया है? तुर्कमेनिस्तान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2023 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? माइकल रोसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है? तो वो कौन सी है? तो श्रेयंका पाटिल। कौन है? श्रेयंका पाटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा टीम युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बना है? तो वो कौन सा है? तो हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखने का फैसला लिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन किया है? तो किस स्थान पे किया गया है? तो ये किया गया है देवघर में। कहाँ पे? देवघर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजनीतिक दलों के लिए किसने वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का,
हाल ही में यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।